नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं रांची आया हूँ। यहाँ मेरे भांजे की शादी है और यही होटल बुक हुआ रहने के लिए, यहीं पर मेरा स्टे है। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना के शेड्यूल कर दिया हूँ, जो शेड्यूल टाइम पर आप सभी को मिलते रहेंगे, लेकिन बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था और आज मैं यहाँ पे उस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश श्री वी.आर. गवई रविवार शाम 5 बजे रिटायर हो गए। वैसे तो उनकी रिटायरमेंट की विदाई शुक्रवार को ही दे दी गई थी, क्योंकि शुक्रवार उनका लास्ट वर्किंग डे था। उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है और सोमवार को नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अपना पदभार संभाल लिया। उस दिन उन्हें अपने पद की शपथ दिलाई गई। सभी को ऐसा लग सकता है कि आखिर इसमें नया बात क्या है। हर चीफ जस्टिस रिटायर होता है और नया चीफ जस्टिस शपथ लेता है। इसमें नई क्या बात है? इसमें नई बात यह है कि आप यदि सुनेंगे तो थोड़ा सरप्राइज्ड अवश्य होंगे। जो काम हमारे देश में आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए, उसे होने में 78 साल लग गए और ये मुख्य न्यायाधीश पहली बार हिंदी में शपथ लिए हैं। जिस देश में 40 से 50% लोग हिंदी बोलते समझते हैं, हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, फिर भी आज हम लोग अंग्रेजी के गुलाम हैं। CJI का हिंदी में शपथ लेना कोई छोटी बात नहीं है। यह बहुत बड़ा संदेश है। जिस देश की 50% आबादी हिंदी में बोलते और समझते हैं, इसके अलावा भी हमारे देश में अन्य कई भाषाएं हैं जिसमें लोग बातचीत करते और समझते हैं, लेकिन किसी भी राज्य में अंग्रेजी बोलने और समझने की मुख्य भाषा नहीं है। फिर भी हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी को तरजीह दी जाती है। अंग्रेजी भाषा में ही वहाँ बहस हो पाती है और अंग्रेजी ही भाषा वहाँ की मुख्य भाषा है। आज शपथ लिया गया है। आगे और कितना समय लगेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा कि हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी मातृभाषा में बहस कर सकेंगे। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि हमारे देश में कानून जानने वालों की कमी नहीं है। एक से एक कानून के ज्ञाता बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि वे अंग्रेजी में इतना निपुण नहीं हैं और बड़े बड़े वकील जो विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं, उनके अंग्रेजी के सामने वे फीके पड़ जाते हैं, इसलिए उनका वर्चस्व सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बन पाता है। वरना वो भारत के संविधान और भारत के कानूनों के बेहतरीन ज्ञाता हैं। उन जैसे वकीलों के लिए एक उम्मीद की किरण है। बहरहाल आज थोड़ा समय कम है और जगह भी अनुकूल नहीं है और लाइटिंग का भी पूरा व्यवस्था नहीं है। इस कारण से मैं इस पर किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके अलावा इस नए चीफ जस्टिस में और क्या क्या बात है उसके बारे में थोड़ा झलक बता दूं। ये हमारे आपके जैसा एक छोटे से विद्यालय में पढ़े लिखे हैं। ये कोई कॉन्वेंट के पढ़े लिखे चीफ जस्टिस नहीं है। हमारे आपके जैसा चटाई वाला स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त किए हैं। हमारे देश में रहकर ही हरियाणा के एक छोटे से शहर से उन्होंने LLB किया, LLM किया और अपने बलबूते के बदौलत, उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत पंजाब एंड हरियाणा का चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपनी धाक जमाई, अपनी वकालत चमकाई और वहाँ के न्यायाधीश बने। उसके बाद उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ और आज वो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। वे भी हम लोगों के जैसा बहुत ही साधारण घर से बिलोंग करते हैं। उन्हें हम लोगों के जीवन में जो घटनाएं घटती है, जिन चीज़ों का अनुभव होता है, वे सभी चीज़ पता है और वहाँ से निकलकर वो आगे बढ़े हैं। उनके पास कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और बड़े बड़े विश्वविद्यालय का डिग्री नहीं है। वे पूरी तरीके से देसी हैं, स्वदेशी हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि आज का समय इतना शुभ दिन है, इतना बढ़िया दिन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देसी, हमारे देश के राष्ट्रपति देसी और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भी देसी। पूरा स्वदेशी माहौल है। आगे आने वाला समय बताएगा कि आखिर यह क्या रंग लाता है, लेकिन पूरा देश स्वदेशी मय हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक छोटे से छोटे वकील के अरमानों में पर लग गया है।
उन्हें भी ऐसा महसूस होने लगा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर भी जज्बा का प्रवाह शुरू हो गया है। इतने साधारण घर से ताल्लुक रखने वाले एक वकील सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक का सफर तय कर सकते हैं, तो हमारे देश के छोटे से छोटे शहर में रहने वाले, पढ़ने वाले और वकालत करने वाले वकील या कोई विद्यार्थी भी यह सपना जरूर देख सकता है। उनके सपनों में निश्चित रूप से पंख लग गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनते एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमें किसी और देश के न्याय व्यवस्था और संविधान का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, वहां से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे देश से लोगों को सीखने की जरूरत है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश की न्याय व्यवस्था और हमारे देश का जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत सुदृढ़ है, बहुत ही उम्दा है। किसी और देश को हमसे सीखने की जरूरत है। हमें अपने केसेस में किसी और देश का उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। इन्होंने खुल के इस बात का समर्थन किया है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति बहुत ही उम्दा और बहुत ही उच्च कोटि का है। इसलिए हमें किसी और देश से ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो बी.आर. गवई साहब थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन, जो कि रविवार था, बहुत सारे पत्रकारों को अपने घर खाने पर बुलाए। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकारों से अपना एक अनुभव शेयर किया। वो बहुत महत्वपूर्ण है और जानने और समझने लायक है। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने देश के सरकार के विरुद्ध फैसला ना करें, हम देश के सरकार के बातों को काटे नहीं, उनके खिलाफ फैसला ना करें, तब तक हम निरपेक्ष नहीं कहलाते हैं, हम सेकुलर नहीं कहलाते हैं। यह देश में एक मानसिकता बन गई है। यह न्यायालय में न्यायाधीशों के साथ भी हो रहा है और पत्रकारों के साथ भी। यदि कोई पत्रकार सरकार के पक्ष में लिखता है तो उसे सेकुलर नहीं माना जाता है। वही पत्रकार को सेकुलर माना जाता है, उसी न्यायाधीश को सेकुलर माना जाता है जो सरकार के खिलाफ लिखे। अर्थात सरकार कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उनका खिलाफत करना ही सेकुलरिज्म की परिभाषा है। यही बात डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब ने भी रिटायरमेंट के बाद कहा था। सोचिए कितना कटु अनुभव है कि सरकार चाहे सही करे या गलत करे, जब तक आप उसका विरोध नहीं करते हैं, जब तक आप उसका खिलाफत नहीं करते हैं, तब तक आप सेकुलर नहीं कहलाते हैं। अजीब समस्या है। सरकार ठीक करे तब भी विरोध करना है और सरकार गलत करे तब भी विरोध करना है। बहरहाल आज समय का अभाव है, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। बहुत सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। कभी समय मिला इस पर भी विस्तार से वीडियो बनाएंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के क्वालिटी में जो कमियां हैं उसे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ, रांची में हूँ। अभी 1-2 दिन यहाँ शादी एंजॉय करूँगा, उसके बाद फिर मैं वापस लौटूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।